वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि बिजली बिलों पर रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए आवाम को ज़्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। किसी ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यह बेवकूफ़ी है तो वो हंस पड़ी। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की लीडर्स फॉर टुमारो अवार्ड्स 2024 की तकरीब में शिरकत। पंजाब के 9 बोर्ड्स में मैट्रिक के इम्तहानात के 138 पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालबात और असातिज़ा में 5 करोड़ 86 लाख रुपए के नकद इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की। अपने खिताब में कहा कि 45 अरब रुपए से आवाम को बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया। बहुत सुन रही हूँ टीवी पर कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। किसी ने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं है। मरियम नवाज का कहना था कि बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम और पत्थर नहीं देने, लैपटॉप देने हैं। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम्स, डंडे, पत्थर ये नहीं देने। क्या देना है आपके हाथ में? यस, लैपटॉप्स। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को जवाब देते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि बिजली के बहरान का पायदार हल निकालेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। हाँ, अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, इसलिए कि ये रिलीफ के बाद ये पैसे, एक जब साल शुरू हुआ था तो हमें कहा गया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने कहा था डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इधर मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ ये MNV ड्रेन पे, ये ज़रूर नोट कीजिएगा। कहाँ खड़ा हूँ मैं? यहाँ पे। MNV ड्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है? नहीं। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। जो सिंध के लोगों का, इधर जब मैं आया तो एहतजाज भी ये हो रहा था कि MNV की हालत ख़राब है और आप सब कहते हैं वहाँ पैसे लगाएं। उस वक्त हमें कहा गया पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए टू थ्रो गुड मनी आफ्टर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाज़ जगहों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे अफसोस होता है। पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती बजट से आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है, इसमें वफाक का कोई हिस्सा नहीं। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि बाकी सूबे भी अपने आवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आला पंजाब के अवाम रिलीफ इक़दामात को बेवकूफ़ी कहना एक सख्त लफ्ज़ था। वज़ीर आला सिंध कहना कुछ और चाह रहे थे। नून लीग के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने का शौक़ पूरा कर ले। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए तो मुस्लिम लीग नून से बड़ा जलसा करेंगे।
चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों जो हैं उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया है कि मुराद अली शाह साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेवकूफ़ी, और फिर वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि उनको अफसोस हुआ कि इस पर सियासत की जा रही है, तो आप भी रिलीफ दे दें, आपको किसने रोका है? अल्फाज का चुनाव जो है वो थोड़ा मुनासिब नहीं रहा। मैं पहले अपनी साइड की बात कर लेता हूँ कि जो अल्फाज थे वो इस तरह मुनासिब नहीं थे, और सीएम साहब कहना कुछ और चाह रहे थे। आपने भी कह दिया कि मुराद अली शाह साहब ने जो बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो शायद नहीं उनको करना चाहिए था, उनका मकसद कुछ और था। तो मैं जरा सख्त लफ्ज़ था, सख्त था। यकीनन आई थिंक कोई भी नहीं चाहता था कि जो गुफ्तगू आज और कल में हुई है वो हुई होती। मेरे ख्याल से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इस्लामाबाद में अगर पीटीआई 22 अगस्त को जलसा कर रही है तरनौल में, और इजाज़त भी बज़ाहिर उनको मिल गई है, लेकिन आज उनके कुछ रहनुमाओं ने ये शिकायत किया जी कि हमारे कारकुनों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, इसकी क्या वजह है? जी मैं खुद चाहता हूँ ये अपना शौक़ पूरा करें। ये जो है ना ये फिर से अब अगर देखिए ये आज से बहाने मारने शुरू हो गए हैं कि जी पकड़ धकड़ हो रही है ये वो। अगर तो एहतजाज वाकई में पुरअमन होना जी तो बिल्कुल हो सकता है, मगर आपने देखा कि यहाँ पे जितने पुरअमन एहतजाज पीटीआई के पाकिस्तान भुगत चुका है पिछली एक दहाई में, से ज़्यादा हम भुगत नहीं सकते। बार बार पुरअमन एहतजाज के नाम पे वायलेंस हुई है। मैं बिलाल कियानी को चैलेंज कर रहा हूं आज आपके टॉक शो के ऊपर। मैं गारंटी करता हूं कि हमारा जलसा पुरअमन होगा। दे मीनार पाकिस्तान में मुझे इजाजत, और मेरे 2 दिन या मेरे से 2 दिन पहले जलसा कर ले या मेरे से 2 दिन बाद जलसा कर ले। मियां नवाज शरीफ को ले आए, मरियम नवाज को ले आए, शहबाज शरीफ को ले आए, अपनी पूरी क़यादत को लाके स्टेज पर खड़ा कर दे। अगर आधा जलसा भी कर गया हमारे से, मेरा नाम बदल देंगे। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, अपना शौक पूरा कर लें। कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाले मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ किया गया है। डीआईजी ईस्ट असफर मेहसर का कहना है कि अहले खाना के मुताबिक मुलजिमा नताशा के पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस है, ताहम वो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिमा की वाज़ेह गफलत सामने आई है। वकील ने बताया कि खातून की जहनी हालत ठीक नहीं। अदालत ने मुलजिमा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। और कराची में गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत 23 साला सारा की जान ले गई। 2.5 हफ्ते पहले मरम्मत के नाम पर सड़क को खोदा गया, जिससे फ्लाईओवर के ट्रैक पर कई इंच चौड़ी एक गहरी नाली सी बन गई है। सारा की स्कूटी उसी नाली में फंसकर गिरी और अकब से आने वाला डंपर उसे कुचलता हुआ गुजर गया। गुलिस्तान जौहर का फ्लाईओवर, जहां 23 साल की सारा अलमनाक मौत से दो चार हुई। इस वाक़े में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत साफ नजर आ रही है। फ्लाईओवर और इससे मुत्तसिल सड़क को 2 से 2.5 हफ्ते पहले मरम्मत के नाम पर खोदा और खुरचा गया, जिसके बाद इस मसरूफ सड़क की नाहमवारी भी देखी जा सकती है, जबकि सड़क की एक जानिब नाली की शक्ल में एक तवील दरार भी है। सारा की स्कूटी इसी नाली नुमा दरार में फंस कर गिरी और अकब से आने वाला डंपर उसे कुचलता हुआ गुजर गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जबकि पुलिस गमजदा अहले खाना ने मीडिया से बात नहीं की। मगर ये सवाल एक जवान लाश की सूरत अपनी जगह मौजूद है कि क्या शहर की मसरूफ सड़कों को ऐसे खोद कर छोड़ा जा सकता है? कैमरामैन नासिर अली के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि बिजली के मामले पर पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 2 माह की रिलीफ को लॉन्ग टर्म रिलीफ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म तरक्याती अखराजात काट कर IPPs का पेट भर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है, हर चीज़ के रेट लगे हुए हैं। वज़ीर आला KPK ने चोरों को बचाने के लिए डाकुओं को बिठा दिया है। जिसने इल्ज़ाम लगाया उसे ही बाहर निकाल दिया गया। वो अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे, सब कुछ खुद हड़पना चाहते हैं। भिटशा में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला KPK की पार्टी उन पर एतमाद नहीं करती। की सिचुएशन है, मैं आपको कहता हूँ कि तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है, हर चीज़ के वहाँ पर रेट लगे हुए हैं। वज़ीर आला साहब ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, खान साहब ने कमेटी बनाई, चोरों को बचाने के लिए डाकुओं को बिठा दिया। जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया कि करप्ट हैं उनको बाहर निकाल दिया। बात यह है कि वज़ीर आला साहब अपने लीडर के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं, वो सब कुछ खुद हड़प करना चाहते हैं और अपने बाकी वज़रा में तकसीम नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वक्त ये पोजीशन है। सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया है,
क्योंकि वो सामना नहीं कर सकते हैं। लिहाजा वज़ीर आला साहब मेरे मुताबिक अपना एतमाद खो चुके हैं सूबाई असम्बली में। जो पार्लियामेंट आने से कतराते हैं वो समझते हैं कि उनके ऊपर कोई अपने ही वज़रा हमारे ऊपर जो स्टेटमेंट्स देंगे, और भी मेरे ख्याल में कुर्बानी के वक्त आने वाले हैं। मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप ख़ुद एतमाद का वोट अपनी पार्लियामेंट से ले लें, अपनी सूबाई असम्बली से, वरना ऐसा ना हो कि आपको ऑफिशियली फिर कहा जाए कि आप एतमाद अवाम में जाने से कतराते हैं। उनको बोले ज़रा अवाम में तो निकलें, जाए तो सही। वज़ीर आला साहब अगर करप्शन से, लूट मार से फारिग होंगे तो कहीं और जाएंगे। उनकी अपनी पार्टी ने उन पर अदम एतमाद कर दी है। अपनी पार्टी उनको कह रही है कि आप करप्शन कर रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं, आप माल गनीमत जमा कर रहे हैं। अब ये ट्रेलर चले, आगे देखें क्या फिल्म चलने वाली है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने अफसरान की तरफ से मनपसंद तैनातियां कराने के लिए दबाव डलवाने वाले अफसरान को इंतबाह किया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल बदतमीजी तस्वर होगा। FBR पर दबाव डलवाने वाले अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन FBR ने कहा है कि अफसरान का मनपसंद पोस्टिंग के लिए असर रसूख का इस्तेमाल तशवीशनाक है। तैनातियों के लिए असर रसूख का कल्चर इदारे की जड़ें खोखली कर रहा है। मिड लेवल करियर अफसरान भी असर रसूख के जरिए मनपसंद पोस्टिंग्स के ख्वाह हैं। ऐसे अफसरान जूनियर्स के लिए इंतखाब का नाक़िस मॉडल बना रहे हैं। बैरूनी असर रसूख का इस्तेमाल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। ताहम अगर किसी अफसर का सही मसला हो तो तैनाती के वक्त उसकी परेशानी का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन उस अफसर को अपनी परेशानी का तहरीरी सबूत देना पड़ेगा। बानी PTI ने साबिक सूबाई वजीर शकील खान को हटाने से मुताल्लिक तफसीलात मांग ली हैं। गुड गवर्नेंस कमेटी के रुकन काजी अनवर अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर बताइएगा, इस मुलाकात में किन उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी? देखिए जी, शकील खान को खैबर पख्तूनख्वा काबीना से हटाया गया था और अभी साबिक वजीर शकील खान को हटाने से मुतल्लिक बानी PTI ने तफसीलात जो है वो मांग ली है। और काजी अनवर एडवोकेट जो कि गुड गवर्नेंस के रुकन है, उन्होंने जियो न्यूज़ को बताया कि कल वो अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में बानी PTI को शकील खान समेत दीगर मामलात के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा है कि बानी PTI को दीगर महकमे के खिलाफ जो शिकायत में मौसूल हुई थी गुड गवर्नेंस कमेटी को, तो उससे भी बानी PTI को जो है आगाह किया जाएगा। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि बदनवानी और दीगर उमूर से मुतल्लिक जो है वो भी बानी PTI से बातचीत करेंगे। जबकि काजी अनवर एडवोकेट ने यह भी कहा कि दीगर महकमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी जो है बानी PTI से मंजूरी ली जाएगी। इस तरह उन्होंने कहा है कि गुड गवर्नेंस कमेटी ने सेहत, तालीम समेत दीगर महकमों की कारकर्दगी के हवाले से भी जो है ब्रीफिंग ली है, जो कि कल बानी PTI को बताया जाएगा। करप्शन के इल्जाम पर साबिक वजीर शकील खान को काबीना से हटाया गया था और इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं आतिफ खान और जुनैद अकबर समेत दीगर ने इख्तिलाफ किया था। तो बानी PTI की जानिब से जो है सूबे में गवर्नेंस के लिए 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी और बेसिकली ये कमेटी जो है ये सूबे में बदनवानी की रोकथाम के लिए कायम की गई थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। उमरकोट के सरकारी स्कूल ने एक उस्ताद का तलबा को तालीम देने का अनोखा अंदाज। उस्ताद ने साइंस की तालीम के लिए ड्राइंग की मदद देनी शुरू कर दी है। उस्ताद किशोर कुमार का कहना है कि ड्राइंग की मदद से पढ़ाने में तलबा में दिलचस्पी के साथ तख्लीकी सलाहियत में भी इजाफा होता है। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखिए। उमरकोट के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मन्नू माली के उस्ताद किशोर कुमार अपनी क्लास में ब्लैक बोर्ड पर चाक से खाके बनाकर तलबा को साइंसी तालीम दे रहे हैं। किशोर कुमार का कहना है कि ड्राइंग की मदद से पढ़ाने से तलबा में तालीमी दिलचस्पी के साथ मौसर तख्लीकी माहौल भी तश्कील दिया जा सकता है। पहले मैं ड्राइंग बनाता हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को लेक्चर देता हूँ। उसके बाद ये है कि जो पहले मैं जो वर्बली पढ़ाता था वो बच्चों को समझ में नहीं आती थी, तो मैंने सोचा मैं अल्लाह ताला ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, आर्ट दिया है, तो मैं ये फ़न जो है ये मैं इस्तेमाल करूँ बच्चों पे। फिर मैंने हर टॉपिक आर्ट बना के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चे उसमें ज़्यादा फोकस करने लगे और ज़्यादा सीखने लगे। प्राइमरी स्कूल की सतह पर उस्ताद की जानिब से इस तरीक़े तालीम ने तालिब इल्मों में एतमाद के साथ पढ़ाई में मज़ीद दिलचस्पी भी पैदा की है। पहले हम स्कूल नहीं आते थे, अब स्कूल आने लगे, हमें जैसे ही पता चला कि सर अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं, अभी हमें सारे ड्राइंग बना के समझाते हैं और लेक्चर देते हैं। किशोर कुमार का कहना है कि स्कूलों में आर्ट टीचर्स की खाली असामियों पर तैनाती की जाए तो बसरी तालीम की मदद से तलबा और तालबात की सलाहियतों को मज़ीद निखारा जा सकता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर महबूब आलम के साथ
सैयद मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, उमरकोट। बरे सगीर के सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281 में उर्स की तकरीबात भिट शाह में जारी हैं। इस हवाले से हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के से-रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी हैं। इस वक्त रात के औकात पर भी आप देख सकते हैं कि मुल्क भर से आने वाले जो ज़ायरीन हैं वो बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं, फातह ख़्वानी कर रहे हैं, जबकि भिटशा शहर में लगाए गए मेले को इंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टॉलों पर जा रहे हैं। सकाफती गोट पर जो ज़ायरीन हैं वो जो वहाँ पर जा रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और उसके दूसरे रोज़ भी जो है सिंध का सकाफती खेल है मलाखड़ा, उसके अलावा घुड़सवारी और जो दीगर सकाफती गोट बनाए गए हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और वहाँ पर जाके शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स को एंजॉय करेंगे। और लतीफ़ी हॉल में इस वक्त मौसीकी का इनेकाद किया गया है जहाँ पर लोक फनकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई है। पाकिस्तानी कायद शान मसूद कहते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप में कोई भी टीम कमजोर नहीं, वो ऐसी क्रिकेट खेलेंगे जिससे शायकीन महजूज हों। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन कहते हैं कि सीरीज अच्छी होगी, उनका स्क्वाड बैलेंस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रवां साल होने वाला विमेंस T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया है। ICC के मुताबिक बांग्लादेश के गैर यकीनी हालात के सबब ये फैसला किया गया, तहम इसकी मेज़बानी बांग्लादेश के पास ही रहेगी। 3 से 20 अक्टूबर तक खेले जाने वाले इवेंट के मैचेस दुबई और शारजा में होंगे। ICC के मुताबिक कुछ ममालिक की बांग्लादेश के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से वहां वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद मुमकिन नहीं था। बांग्लादेश इवेंट को यादगार अंदाज में मुनक्किद करता है, तहम इवेंट की मुंतकली पर अफसोस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाई गई न्यूयॉर्क और तुरुबा की पिचेस को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है, जबकि न्यूयॉर्क में ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच की पिच को तसल्ली बख्श करार दिया गया है, जहां भारत ने सिर्फ 119 रन बनाकर मैच 6 रन से जीत लिया था। और आगे बढ़ते हुए बताएं कि T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। सामोआ के बैटर डैरियस वेसर ने T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच में वनवातु के बॉलर नपीको के ओवर में 6 छक्के लगाए।